यस स्टूडेंट्स, आज +1 में हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो 3 टाइप्स होती हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑजिव कर्व, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होते हैं? इट रिलेट टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम इनको डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब आप समझ ही गए होंगे। जैसे ऐसी सीरीज़ जो 0 to 10, 0 to 10 to 20, 20 to 30, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दीज टाइप ऑफ सीरीज़, ऐसी जो सीरीज़ हैं, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल रिपीट देमसेल्व्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कई नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप में रिपीट होती है। तो अब आगे देखिए, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। 3 टाइप्स होती हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑजिव। अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का जो है वो डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ले लीजिए। वाइल वी ड्रॉ हिस्टोग्राम, जब भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस। जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसे हम एक्स एक्सिस में शो करेंगे और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो करेंगे। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो हम रेक्टेंगल्स के थ्रू शो करेंगे। इनमें जो विड्थ है वो किसके अकॉर्डिंगली होगी? जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे उनकी विड्थ हमेशा क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली होगी। अगर डाटा मान लो इंक्लूसिव सीरीज़ में दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपका काम यही होना चाहिए, आप उस डाटा को क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट आता है, अब आप ये पीछे चैप्टर में आपने बार डायग्राम पढ़े थे, अब आते हैं हिस्टोग्राम। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। हिस्टोग्राम्स जो होते हैं ये 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं, जबकि जो बार डायग्राम्स होते हैं ये 1 डायमेंशनल होते हैं। मतलब जो हिस्टोग्राम है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की, हम कंपैरिजन के लिए दोनों का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। जबकि जो बार डायग्राम्स है इसमें बार की एक ही लेंथ को लेते हैं, सिर्फ लेंथ को लेते हैं, विड्थ को नहीं लेते, तो कंपैरिजन के लिए हम उसी का यूज़ करते हैं, इसीलिए उसे हम सिंगल डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। अब आप देखिए, हिस्टोग्राम्स आर ऑलवेज ड्रॉन, तभी ड्रॉ किए जाएंगे जब डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज़ में डाटा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का डाटा होगा तभी हिस्टोग्राम्स बनाए जाएंगे। अब जो हिस्टोग्राम्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जब हमारा क्लास इंटरवल इक्वल हो। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, मान लो हमारा क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, तब हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बनाते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। जो इक्वल क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द डाटा, वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? जहाँ पे डाटा हमारा इक्वल क्लास इंटरवल से रिलेटेड हो, मतलब हमारी क्लास इंटरवल इक्वल हो। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल है ये एक लिया हुआ, मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50, 60। तो देखो, क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल है, आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो अब हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए, नीचे हमने ले रखे हैं यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर यहाँ ले रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले 0 से 10 में 5, तो 0 से 10 में 5 ऐसे बनाते हैं हिस्टोग्राम। फिर है देखिए 10 से 20 में 10, 10 से 20 ये 10 ऊपर है तो ये बन गया सेकेंड। फिर 20 से 30 में 15, तो देखो ये ऐसे, ये साथ साथ बनाते हैं बिल्कुल। आप इनमें कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। 30 से 40 में 20, तो देखो ये ऐसे। 40 से 15 में देखो 12, तो देखिए 12 यहाँ पर है, तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर 50 से 60 में 8, तो ये ऐसे हो जाएगा। 60 से 70 में 4, तो देखिए 4 यहाँ है, तो आप इसको ऐसे भी बनाते हैं। तो ये बन जाता है बेटा आपका हिस्टोग्राम। बिल्कुल साथ साथ रेक्टेंगल्स इसमें बनाते हैं। आप डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये तो था इक्वल। मान लो हमारा अनइक्वल हो क्लास इंटरवल, तब हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? तो अनइक्वल के लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना पड़ता है। तो देखिए क्या है, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल इज़ 1, ये वो है विच इज़ बेस्ड ऑन द डाटा, जो किस डाटा पर बेस्ड है?
वेयर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर देयर, जबकि हमारी क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हो। When the data of class are unequal, width of rectangle would be different. अगर हमारी क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो क्या होगा, हमारी विड्थ भी अलग अलग हो जाएगी। वो विड्थ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये किस पे डिपेंड करेगी, क्लास इंटरवल पर। तो इसीलिए बिफोर शोइंग ग्राफ से पहले क्या करना होगा, वी विल एडजस्ट द क्लास इंटरवल। हम पहले क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट इंटरवल की क्लास ले लेंगे। वी नोट अ क्लास ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल, अदर क्लासेस आर नोटेड, हम उसको नोट करते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्लास इंटरवल। अगर मान लो हमारी साइज़ क्लास इंटरवल का ट्वाइस है स्मॉलेस्ट साइज़ का, तो हमारी फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। अगर मान लो 3 टाइम्स है स्मॉलेस्ट से, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 3 से, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेंगे। मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल ऑफ दैट क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ वीकली वेजेस हैं, देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। देखो अभी तक तो 5-5 की थी क्लास इंटरवल, अब देखो 10 की आ गई, यहाँ पे 20 की आ गई क्लास इंटरवल, यहाँ भी 20, तो अनइक्वल हो गया। ये हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हम इसको पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे छोटी क्या है, देखो 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, तो 5 सबसे छोटी है, तो हम इसका डिफरेंस अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, बना गया। इसका डिफरेंस अपॉन 5 से डिवाइड, इसका डिफरेंस अपॉन 5 से, इसका डिफरेंस 5। अब देखो 10 से डिफरेंस, तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से कर दो, 20 से डिफरेंस 5 से डिवाइड कर दो, 4 आता है। ये एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 7 को 1 से डिवाइड, 10 को 1 से, 27 को 1 से, 15 को 1 से, 12 को 2 से, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हाँ जी बच्चों, तो अब हम इसे अनइक्वल क्लास इंटरवल का जो हिस्टोग्राम का डायग्राम है उसे हम कैसे बनाएंगे। आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना बता दिया, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में बता दिया। तो देखो नीचे दिया हुआ है वीकली वेजेस, यहाँ ले ली, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स ले लिए। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने ये देखिए अभी बनाया था, यहाँ पर देखिए 10 से 15, अब हम ये लेंगे 7, 15 से 20 10, 20 से 25 27, 25 से 30 15। तो देखिए यहाँ 5-5 की क्लास इंटरवल है, तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बना लिया 10 से 15, 10 से 15 हमारा है 7, फिर है ये 10, फिर है ये 27, और फिर उसके बाद आ गया जी ये 15। अब देखिए नेक्स्ट है 30 से 40, 30 से 40 हमारा कितना है 6। तो देखिए 30 ये रहा, 40 ये रहा, इसे हम 6 तक लेंगे यहाँ पर, ऐसे ये हो गया 6। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है 40 से 60, 40 से 60 है 3, तो 3 यहाँ है, इसको 60 तक लेके जाएंगे ऐसे, तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 60 से 80, और ये है 2, तो 2 नीचे, 60 से 80, तो ये यहाँ तक आ गया ये। तो ऐसे बनाते हैं बच्चों अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल हो, उसका हिस्टोग्राम इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आती है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज़ अनदर टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये भी डाटा को प्रेजेंट करने की एक अलग टाइप है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। मतलब हिस्टोग्राम्स बना के हम जितनी भी रेक्टेंगल हैं उनके टॉप के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं बाय यूजिंग फुट रूल। फुट रूल मतलब स्केल, हम स्केल की हेल्प लेते हैं। ऑल पॉइंट्स इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर ज्वाइन टू मेक अ ग्राफ। मतलब उन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्लास को, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, पहले हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ मार्क्स ले लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो देखो 0 से 10 5, 0 से 10 5, 10 से 20 देखिए हमें दिया हुआ है 10, 10 से 20 10, फिर है जी देखिए 20 से 30 15, आप ऊपर ले जाएंगे इसको, 20 से 30 15। आप इसको स्केल की हेल्प से अच्छा बनाएंगे, मैं तो जस्ट आपको सिखा रही हूँ। 30 से 40 देखिए 20, ये हो गया 20। फिर आ गया 40 से 50 12, 12 यहाँ पे आता है, 40 से 50 12। फिर आता है 50 से 60 8, तो यहाँ पे आ गया 8। नेक्स्ट आता है 60 से 75, तो ये आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इन सब के मिड पॉइंट्स ले लेंगे।
ये मिड पॉइंट्स लेंगे। अब आप स्केल की हेल्प से इनको बनाएंगे, इन सारे मिड पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में खास बात होती है, फुट रूल से यूज़ करते हैं। अब आता है लास्ट और एंडिंग, तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि ये 10-10 का है, तो यहाँ 80 होगा, तो ये बीच का पॉइंट मिड लेंगे और इससे मिला देंगे। ऐसे ही यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसे यहाँ से मिला देंगे। मतलब 10-10 के डिफरेंस में हम इन पॉइंट्स को मानकर चलते हैं, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? पॉलीगन वो है जिसे हम फुट रूल से मिलाते हैं, स्केल से मिलाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में हम स्केल का यूज़ नहीं करते, फ्री हैंड कर्व बनाते हैं। तो देखो, इट इज़ जस्ट अ वेरिएंट ऑफ पॉलीगन के से थोड़ा सा अलग है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ अ कर्व, एक फ्रीक्वेंसी कर्व वो कर्व है विच इज़ प्लॉटेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑल टॉप ऑफ हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व। मतलब फ्री हैंड कर्व बनाएंगे एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइन, इसमें हम सीधी लाइंस नहीं लगाते। अगर हम ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लें, सपोज जैसे यहाँ मैंने लिया कि यहाँ पे मार्क्स हो गए और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए। अगर हम ऊपर वाली शेड्यूल को ही लेकर बनाएं तो देखिए 0 से 10 है 5, ऊपर वाले को ही लेके बना रही हूँ मैं। 10 से 20 है 10, तो ये हो गया 10 से 20 10। फिर 20 से 30 है 15, ये हो गया 15। 30 से 40 है 20, ये हो गया 20। फिर 40 से 50 है 12 नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आ जाएगा 8 यहाँ आ जाएंगे और फिर आ जाएगा 5, तो यहाँ आ गए। अब इनके मिड पॉइंट्स ले लीजिए, लेकिन इनको स्केल की हेल्प से नहीं मिलाना, स्मूथ कर्व बनानी है जैसे हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर वैसे ही चाहे आप इसको एंड तक लाइए, चाहे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी ला सकते हैं। तो ये जब स्मूथ कर्व, फ्री हैंड कर्व बनाते हैं तो वो बन जाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। और यही डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। अब नेक्स्ट आता है, देखो ऑजिव भी बोलते हैं, ओजाइव भी बोलते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको किसी भी नाम से आ सकता है। क्या होती है ऑजिव? ऑजिव इज़ द कर्व, एक ऐसी कर्व विच इज़ ड्रॉन बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसमें हम CF डाटा निकालते हैं ऑन ग्राफ पे इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व बनाकर। अब ऑजिव दो तरह से बनाई जाती है, एक लेस देन मेथड होता है, एक मोर देन मेथड होता है। सबसे पहले आता है लेस देन मेथड। लेस देन मेथड में क्या है? बिगिनिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, हम फर्स्ट क्लास इंटरवल से स्टार्ट करते हैं, अपर लिमिट से वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज, उसे अलग नेक्स्ट अपर लिमिट तक ऐड करते जाएंगे। नाउ वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब हमारी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे कैसे? लेस देन 5, लेस देन 10, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज आर एडिड अप टू मेक लेस देन ओजिव। अब जो फ्रीक्वेंसी कब बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? लेस देन ओजिव। ऐसे ही हम मोर देन मेथड लगाते हैं। इन दिस मेथड वी टेक कम्युलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिगिनिंग विद लोअर लिमिट, हम लोअर लिमिट से शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास की इंटरवल की। फिर इसमें हम कैसे लिखेंगे? मोर देन 5, मोर देन 10, फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड टू मेक मोर देन ओजिव। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज बनेगी उन्हें कैसे शो करेंगे? मोर देन ओजिव लिखकर। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जैसे हमें इसमें ओजिव कब बनानी है तो कैसे बनाएंगे? आपको डाटा दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से। पहले हम इसे लेस देन में चेंज कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे 0 से 5 4 है, 5 से 10 6 है। जब मैं लेस देन लूँगी तो लेस देन 5 लिखूँगी 4। अब लेस देन 10 मतलब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 10। फिर लेस देन 15 मतलब जो ये आया उसमें इसको ऐड कर दो, मतलब 10 + 10 20। फिर लेस देन 20 में उसका नेक्स्ट वाला ऐड कर दो, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट। तो ऐसे ये ऐड करते जाएंगे, ये आपकी CF बन जाएगी। मोर देन में क्या करेंगे? हम पहले इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल आ गया 100, मोर देन 0 100। अब इसमें से इनको माइनस करते जाएंगे। तो मोर देन 5 में 100 में से ये 4 माइनस कर दिया 96। फिर मोर देन 10 में 96 में से 6 माइनस कर दिया 90। मोर देन 15 में से 90 में से मैंने 10 माइनस किया 80। मोर देन 20 में से 80 में से 10 माइनस किया 70। अब मोर देन 25, तो देखो अब 70 में से क्या करेंगे? 25 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। मोर देन 30 में क्या होगा? 45 - 22,
मतलब आ गया 23। फिर मोर देन 35 में क्या होगा, 23 माइनस 18 मतलब आ गया आपका 5। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे ही बन गया। अगर मोर देन 40 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लेस देन कर्व बनाएंगे, फिर मोर देन कर्व बनाएंगे। नीचे मैंने मार्क्स ले लिए, यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए। तो अब देखिए लेस देन 5 अगर हम चलें तो वो है 4, तो ये 5 है, 4 लेना है, बिल्कुल यहाँ नीचे आएगा हमारा। फिर है लेस देन 10, तो यहाँ 10 थोड़ा ये ज़्यादा नीचे करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम, इसका पॉइंट ये बना देंगे, इसका पॉइंट ये बना देंगे। अब लेस देन 15 में है 20, तो 20 बिल्कुल यहीं आ जाएगा। लेस देन 25 में है 30, सॉरी लेस देन 20 में है 30, तो यहाँ 30 पे ले लेंगे। लेस देन 25 में है 55, तो 55 थोड़ा यहाँ आ जाएगा। लेस देन 30 है 77 इधर आ जाएगा। 35 में है 95, तो यहाँ आ जाएगा। और 40 में है जी 100, तो ये बिल्कुल 100 पे आ जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी बेटा लेस देन ओजिव। इसे हम बोलते हैं लेस देन ओजिव। ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर अपवर्ड जाती है। अब बनाएंगे मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव देखिए 0 पे 100, तो 0 पे 100 आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर मोर देन 5 में था 96, तो 96 यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 10 पे 90 मीन्स यहाँ पे। फिर है 15 पे 80, बिल्कुल 80 के यहाँ आ जाएगा। फिर है जी 20 पे 70, 20 पे 70 मीन्स यहाँ हो जाएगा। फिर है जी 25 पे 45 मीन्स इसी पे आ जाएगा। और फिर है 30 पे 23 मीन्स यहाँ आ जाएगा। 35 पे 5 मतलब बहुत नीचे हो जाएगा क्योंकि 20 ले रखा है हमने इधर। फिर 40 पे 0, तो ये आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस ढंग से, तो ये देखिए जी बन जाती है। इसे हम बोलते हैं मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव भी लेफ़्ट से राइट है लेकिन डाउनवर्ड होती है, और लेस देन ओजिव अपवर्ड होती है। तो इस तरह से हम बनाते हैं ओजिव कर्व। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।